हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम आप लोगों को जेईई मेंस 2025 के सभी शिफ्ट के कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। तो जेईई मेंस 2025 के जनवरी के पेपर का एनालिसिस करेंगे। इसमें मार्क्स बेस परसेंटाइल बताएंगे, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल, और फिर आप वीडियो के अंत तक बने रहिए कि अप्रैल सेशन के लिए प्रिपेयर कैसे करेंगे या अदर चीज़ बताएंगे। और ये क्वेश्चन पैटर्न आप देख सकते हैं। सेक्शन 1 जिसमें 20 क्वेश्चन प्रत्येक सब्जेक्ट के थे। सेक्शन 2 5 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के थे। इसमें जो एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चन था वो हटा दिया गया है, जिससे कट ऑफ पिछले साल के मुकाबले इस बार कम जाएगा। तो चलिए कितना जाएगा वो सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए रिसर्च कर बनाया गया है। तो आप इस वीडियो के अंत तक देखते रहिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसा इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक मिलते रहेंगे। और कौन सा शिफ्ट आपका था, कितना मार्क्स आ रहा है, आप कमेंट कर दें। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जनवरी शिफ्ट 1 मॉर्निंग शिफ्ट में केमिस्ट्री जो था इजी से मॉडरेट आया था, यानी कि बच्चों को कहना था कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले इजी रख रहा था। सभी सेक्शन बैलेंस थे, सभी से इक्वल क्वेश्चन आए थे। इसमें जो हाई वेटेज थे नेम रिएक्शन, कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, और कुछ फिजिकल केमिस्ट्री के कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे। फिजिक्स इजी टू मॉडरेट था और यानी लिटिल बिट टफर देन प्रीवियस ईयर से थोड़ा बहुत टफ आया था। इसमें 11 का वेटेज 12 से ज़्यादा थे और 6 से 7 क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड आए थे, और बाकी कुछ में एप्लीकेशन दिमाग लगाना पड़ रहा था, इसलिए प्रीवियस ईयर से थोड़ा टफ था। मैथ टफ आया था, टफर देन प्रीवियस ईयर से। इसमें इम्पोर्टेंट चैप्टर है वेक्टर 3D ज्योमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आए थे। तो चलिए अब इसका कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं 99 परसेंटाइल के लिए 170 से 180 मार्क्स। तो 98 परसेंटाइल के लिए 155 से 165, 97 परसेंटाइल के लिए 145 से 150 मार्क्स चाहिए, 96 के लिए 135 से 145, 95 के लिए 125 से 135, और 90 के लिए 100 से 105 मार्क्स चाहिए। तो इसके अंदर में जिनका है तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक बने रहिए, ताकि अप्रैल सेशन में कैसे तैयारी करें वो बताएंगे। और अपना सेशन कौन सा था आपका और कितने मार्क्स आ रहे हैं वो कमेंट कीजिए। चलिए 22 जनवरी शिफ्ट टू इवनिंग शिफ्ट का बात करते हैं। तो केमिस्ट्री थोड़ा मॉडरेट था, जो प्रीवियस ईयर से थोड़ा टफ आया था, और इसमें भी ऑल सेक्शन बैलेंस थे, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक से, यानी कि इक्वल क्वेश्चन आए थे। और फिजिकल केमिस्ट्री इसमें सेक्शन बी में आया था। फिजिक्स इजी से मॉडरेट था, थोड़ा बहुत टफ था प्रीवियस ईयर से, और 11 का वेटेज इसमें भी ज़्यादा था। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली थे और कुछ कैलकुलेटिव थे, यानी इसमें फार्मूला बेस्ड कम थे, एप्लीकेशन बेस्ड ज़्यादा था। मैथ अपना यूजुअल टफर आ रहा है, लेकिन प्रीवियस ईयर से थोड़ा आसान था। इसमें वेक्टर 3D ज्योमेट्री, मैट्रिक्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, और इसमें 12 से 13 क्वेश्चन आप अगर जो पढ़ के गए होंगे तो बनने लायक थे। तो मैथ इसलिए प्रीवियस ईयर से थोड़ा इजी आया था। तो आप इसका एनालिसिस देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कम मार्क्स पे अच्छा परसेंटाइल बना, चूँकि केमिस्ट्री मॉडरेट आई थी। तो 99 परसेंटाइल 165 से 175, 98 155 से 165, 97 145 से 150, 96 135 से 145, 95 125 से 135, 90 100 से 105 मार्क्स पे बने। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 जनवरी शिफ्ट 1 मॉर्निंग शिफ्ट। केमिस्ट्री इजी से मॉडरेट आई थी, यानी प्रीवियस ईयर से इजी था। फिजिकल और ऑर्गेनिक ज़्यादा आए थे और ऑर्गेनिक कम था। इसमें नेम रिएक्शन, कोऑर्डिनेशन और केमिकल बॉन्डिंग, इन तीनों ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हर एक साल ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन कुछ कुछ थे। इसमें फिजिक्स मॉडरेट था, हाँ लिटिल बिट टफर था प्रीवियस ईयर से। 12th का वेटेज इसमें सडनली चेंज हुआ, 12th का वेटेज ज़्यादा है 11 से। पहले दोनों शिफ्ट में 11 का ज़्यादा था, इसमें 12th का ज़्यादा है। और इसमें
मोस्टली क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड थे और इसमें ये था कि 3 से 4 क्वेश्चन ऑप्टिक्स के आ गए थे, जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन इसमें ऑप्टिक्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। और ये मैथ लगभग 2024 की तरह ही आया था। इसमें वेक्टर 3D ज्योमेट्री, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, सीक्वेंस सीरीज इंपॉर्टेंट चैप्टर थे। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कम आए थे, लेकिन ये भी 10 से 12 क्वेश्चन डुएबल थे। अगर जो आप अच्छे से पढ़ाई करके गए होंगे तो ये भी मॉडरेट शिफ्ट की तरह ही जा रहा है। तो इसका चलिए एनालिसिस देख लेते हैं। इसमें 99 परसेंटाइल 170 से 180 मार्क्स में, 98 परसेंटाइल 155 से 165, 97 145 से 155, 150 96 135 से 145, 95 परसेंटाइल 125 से 135 और 90 100 से 105 मार्क्स पे बनेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 23 जनवरी शिफ्ट टू इवनिंग शिफ्ट। केमिस्ट्री इजी से मॉडरेट थी, यानी टफनेस लेवल प्रीवियस ईयर के अनुसार ही था। फिजिकल इनऑर्गेनिक ज़्यादा आया था, ऑर्गेनिक लेस, सिमिलर मॉर्निंग शिफ्ट की तरह ही। इसमें सॉल्यूशन से बहुत क्वेश्चन आ गए थे, पीरियोडिक टेबल से, और कोऑर्डिनेशन एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर थे। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सब कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसा हमेशा होता है, इसलिए इजी से मॉडरेट था। फिजिक्स भी इजी से मॉडरेट, इसमें थोड़ा हल्का किया गया था। टफनेस लेवल सेम प्रीवियस ईयर के अनुसार। इसमें यूनिट डायमेंशन से बहुत क्वेश्चन आ गए थे, मॉडर्न फिजिक्स से, ऑप्टिक्स से, जो हाईली आस्किंग चैप्टर हैं। 6 से 7 क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड थे। और मैथ मैथ टफ था प्रीवियस ईयर के अनुसार। इसमें वेक्टर 3D, मैट्रिक्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 3 इम्पोर्टेंट, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आने के कारण ये टफ हो गया, लेकिन इसमें भी 12 क्वेश्चन डुएबल थे जो आप कर सकते थे। तो चलिए अब इसका एनालिसिस देखते हैं। इसमें 99 परसेंटाइल 165 से 175 पे बने, 98 परसेंटाइल 155 से 165 पे, 97 145 से 150, 96 135 से 145 पे बनेंगे, 95 125 से 135 और 90 परसेंटाइल 100 से 105 पे बनेंगे। चलिए अब देखते हैं 24 जनवरी शिफ्ट 1 मॉर्निंग शिफ्ट। इसमें केमिस्ट्री इजी से मॉडरेट आई थी, और जो प्रीवियस ईयर के टफनेस लेवल के अनुसार ही था। और इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ज़्यादा पूछे गए थे, फिजिकल कम था, जिससे इसका थोड़ा सा इजी इजी चला गया। इसमें मैक्सिमम नेम रिएक्शन, केमिकल बॉन्डिंग और थर्मोडायनेमिक्स, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर थे। फिजिक्स इजी था, ये टफनेस लेवल प्रीवियस ईयर के अनुसार था। इसमें मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ग्रेविटेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड थे, इसलिए ये इजी हो गया। मैथ टफ था, प्रीवियस ईयर से भी टफ था। इसमें वेक्टर 3D, सीक्वेंस, डिफरेंशियल इक्वेशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, तो इसमें भी 12 से 13 क्वेश्चन आप कर सकते थे, डुएबल थे। तो चलिए इसका देखते हैं एनालिसिस। तो 99 परसेंटाइल 175 से 185, 98 परसेंटाइल 165 से 170, 97 155 से 160, 96 145 से 155, 95 135 से 145 और 90 105 से 115 मार्क्स पे आएंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। 24 जनवरी शिफ्ट टू इवनिंग शिफ्ट। केमिस्ट्री इजी से मॉडरेट थी, टफनेस लेवल प्रीवियस ईयर के ही जैसा था, और इसमें ऑर्गेनिक ज़्यादा था और इनऑर्गेनिक और फिजिकल कम था। इसमें नेम रिएक्शन, केमिकल बॉन्डिंग, मोल कॉन्सेप्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, जो इसे इजी इजी की तरफ ले जाता है। फिजिक्स इजी था, यानी प्रीवियस ईयर के ही अनुसार था। इसमें मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, ग्रेविटेशन सिमिलर मॉर्निंग शिफ्ट की तरह ही क्वेश्चन पूछे गए थे। 12 से 14 फार्मूला बेस्ड ही आए थे। मैथ भी टफ था, जो प्रीवियस ईयर के अनुसार ही था। और वेक्टर 3D, स्ट्रेट लाइन, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, ये इसमें ज़्यादा स्ट्रेट लाइन से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थे। इसमें भी 12 से 13 क्वेश्चन डुएबल थे, लेकिन इसका कैलकुलेशन लेंदी था, तो ये थोड़ा
मॉडरेट शिफ्ट की तरफ जा रहा है, इसलिए इसमें 99 परसेंटाइल 170 से 180 पे, 98 160 से 170, 97 145 से 155, 96 140 से 150, 95 130 से 140, 90 105 से 115 मार्क्स पे एक्सपेक्टेड है। सिमिलर 28 जनवरी शिफ्ट 1 ये टफेस्ट शिफ्ट था अभी पिछले 4-5 ईयर से। ये केमिस्ट्री इसमें मॉडरेट से टफ आया था, यानी केमिस्ट्री भी टफ हो गया था जो प्रीवियस ईयर से टफर था। इसमें फिजिकल इनऑर्गेनिक ज़्यादा था, ऑर्गेनिक कम थे। नेम रिएक्शन, कोऑर्डिनेशन और केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आए थे। फिजिकल और ये तीनों में इन सेक्शन में कुछ क्वेश्चन एडवांस लेवल के भी आए थे। फिजिक्स जो टफ था यानी प्रीवियस ईयर से ज़्यादा टफ था, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पैटर्न आ गए थे जिसमें मेजरली क्वेश्चन टफ थे, कुछ कुछ तो एडवांस लेवल के जा रहे थे। ये टफ फिजिक्स आ गया था, ये अनएक्सपेक्टेड था। मैथ टफ था और प्रीवियस ईयर से ज़्यादा टफ था। इसमें वेक्टर 3D ज्योमेट्री, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आए थे। मैथ का पेपर कैलकुलेटिव ज़्यादा था और क्वेश्चन भी टफ था। इसमें भी एडवांस लेवल के कुछ कुछ क्वेश्चन थे। ऐसे भी मैथ तो टफ ही आते हैं यूजुअल, तो इसलिए ये टफेस्ट शिफ्ट था, इसलिए इसका मार्क्स भी 80% गिरेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये टफेस्ट शिफ्ट होने के कारण कम मार्क्स पे अच्छा परसेंटाइल बन रहा है। 99 परसेंटाइल 145 से 160, 98 135 से 145, 97 125 से 135, 96 115 से 135, 95 105 से 115, 90 80 से 85 मार्क्स पे बन जाएंगे। आप देख सकते हैं हर एक शिफ्ट में 105 मार्क्स लाने पड़ते थे, इसमें आपको 80 से 85 मार्क्स में 90 परसेंटाइल बन जाएंगे, यानी 20 नंबर कम लाने पे सेम परसेंटाइल इस शिफ्ट में बन रहे हैं। तो कमेंट कीजिएगा कि आपको ये शिफ्ट कैसा लगा, जो देख कर आए हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि अभी आप बताने वाले हैं अप्रैल का इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है। लास्ट तक वीडियो के अंत तक बने रहे। उसी तरीके से 28 जनवरी शिफ्ट टू इवनिंग शिफ्ट में सेम मॉर्निंग की तरह केमिस्ट्री मॉडरेट से टफ आया था, प्रीवियस ईयर से ज़्यादा टफ था। और फिजिकल और इनऑर्गेनिक एनऑर्गेनिक डिस्ट्रीब्यूटेड थे, सभी सेम थे। ऑल सेक्शन के क्वेश्चन टफ है, सभी सेक्शन के क्वेश्चन टफ थे। इनऑर्गेनिक के भी बहुत टफ क्वेश्चन आ रहे थे। फिजिक्स मॉडरेट से टफ था, प्रीवियस ईयर से ज़्यादा। क्वेश्चन पैटर्न अनएक्सपेक्टेड था। ऑप्टिक्स इसमें 4 से 5 क्वेश्चन और मैग्नेटिक फील्ड से 4 क्वेश्चन, यानी कि जो चैप्टर पहले कम वेटेज वाले थे उस इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछ कर ये अनएक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न हो गया। तो इसमें मैथ ये टफ था, प्रीवियस ईयर से अनएक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि वेक्टर 3D तो हर एक शिफ्ट में आ रहे, लेकिन परम्यूटेशन कम्बिनेशन और इंटीग्रेशन से 4 क्वेश्चन आ गए थे जो बहुत कैलकुलेटिव और टफ था। परम्यूटेशन कम्बिनेशन से भी 4 क्वेश्चन थे, इसलिए कैलकुलेटिव और टफ पेपर मैथ का बहुत टफ पेपर आ गया था। इससे भी मार्क्स 20% गिरेंगे। तो आप देख सकते हैं 9 परसेंटाइल 150 से 165 पे, 98 140 से 150 पे, 97 130 से 140 पे, 96 120 130 पे, 95 110 से 120 पे, 90 85 से 90 मार्क्स पे बन जाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें भी 15 से 20 मार्क्स कम पे सेम परसेंटाइल मिल रहे हैं और सभी शिफ्ट के कंपेयर में। 29 जनवरी शिफ्ट 1 मॉर्निंग शिफ्ट, इसमें क्वेश्चन इजी से मॉडरेट था, प्रीवियस ईयर के सिमिलर था। इसमें फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सभी डिस्ट्रीब्यूटेड थे, सभी सेक्शन के क्वेश्चन डुएबल थे। फिजिक्स भी इजी आया था, इजी जो प्रीवियस ईयर से थोड़ा टफ था, लेकिन इजी सेक्शन में ही था। मैकेनिक्स से थोड़ा क्वेश्चन थे, इसमें मोस्टली क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड थे, एप्लीकेशन बेस्ड थे, फार्मूला बेस्ड कम ही थे। मैथ टफेस्ट था, प्रीवियस ईयर से ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। क्वेश्चन सभी चैप्टर से लगभग डिस्ट्रीब्यूटेड थे और वेरी कैलकुलेटिव और टफ पेपर तो यूजुअल मैथ रहता ही है। इसमें देख सकते हैं 28 में टफ पेपर आया था और ये 29 को ये इजी कर दिया गया है। तो चलिए अब इसका एनालिसिस देख सकते हैं।
99 परसेंटाइल 170 से 180, 98 परसेंटाइल 155 से 165 पे, 97 परसेंटाइल 145 से 150 मार्क्स पे, और 96 135 से 45, 195 125 से 35 और 90 परसेंटाइल 105 से 110 मार्क्स पे बनेंगे। सिमिलर 29 जनवरी शिफ्ट टू इवनिंग शिफ्ट। इसमें केमिस्ट्री मॉडरेट से टफ था, जो प्रीवियस ईयर से आसान था। इनऑर्गेनिक फिजिकल से ज़्यादा क्वेश्चन थे, ऑर्गेनिक से नेम रिएक्शन कोऑर्डिनेशन केमिकल बॉन्डिंग थे। सम ऑर्गेनिक क्वेश्चन जो मिक्स्ड थे फिजिकल से। फिजिक्स इजी था, लिटिल भी टफ था, और ट्वेल्थ का वेटेज ज़्यादा था। 11 से 12 का वेटेज ज़्यादा था। 11 से 16 से 18 क्वेश्चन डुएबल थे। फिजिक्स बहुत ईजी आ गया था इसमें, और मैथ यूजुअल जैसा आता है इसमें। वेक्टर 3D मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आए थे। इसका एनालिसिस देखते हैं। 99 परसेंटाइल 165 से 175, 98 परसेंटाइल के लिए 155 से 65, 97 के लिए 145 से 155, 96 के लिए 135 से 145, 95 के लिए 125 से 35, और 90 के लिए 100 से 105 मार्क्स पे एक्सपेक्टेड है। अब चलिए, अब अंत तक आ गए, वीडियो के अंत तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसा इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक मिलता रहेगा। और देखिए, इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको सभी 10 शिफ्टों के एनालिसिस से पता चला। केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। नेम रिएक्शन के बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और केमिकल बॉन्डिंग इम्पोर्टेंट थे। केमिकल बॉन्डिंग और थर्मोडायनेमिक्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थे केमिस्ट्री में। उसी तरीके से फिजिक्स में आप मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स से बहुत क्वेश्चन आ रहे थे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन, और एक चैप्टर आप जो सभी में यूज होता है, यूनिट एंड डायमेंशन, ये बहुत इजी है, तुरंत हो जाता है। इसी तरीके से मैथ में वेक्टर 3D से 3 से 4 क्वेश्चन, 3D ज्योमेट्री, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, और सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशियल इक्वेशन, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टफ होता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। तो आप अप्रैल के लिए ये सब को पहले करें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। फिर अप्रैल के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसका वीडियो जल्दी आएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ताकि नोटिफिकेशन आने के बाद मिल जाएगा आपको। और कमेंट जरूर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।